हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत किसने की है? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। यानी ये जो योजना है ये मुफ्त में यानी फ्री में भोजन के पैकेट वितरित करने की योजना है। तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये भोजन के पैकेट दिए जाएंगे। अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कुछ दिनों पहले एक योजना डिस्कस की थी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो दोस्तों, इस योजना के तहत 1.3 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और एक और योजना चलती है राजस्थान में, महिला निधि योजना। तो यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये राजस्थान में ही चलती है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलता है। बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, ऐसी ये योजना बनाई गई है। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो ये है दोस्तों राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? तो 50 जिले हो गए हैं, याद रखिएगा। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। और पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइएगा कि ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी PDF उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो देखिए, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसके दौरान बहुत सारे कार्यक्रम भारत में आयोजित किए जा रहे हैं और अभी इसी क्रम में G20 फिल्म महोत्सव भी शुरू हुआ है नई दिल्ली में। और ये जो महोत्सव है 16 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें G20 के जो सदस्य देश हैं वो हिस्सा लेंगे और जो आमंत्रित देश हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस महोत्सव की जो शुरुआत है वो सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई है। यानी कि पहली जो फिल्म दिखाई गई थी वो दिखाई गई थी पाथेर पांचाली, जो कि सत्यजीत रे की फिल्म है। दोस्तों, महोत्सव की बात आई है तो 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव 2023 कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो खजुराहो नामक स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित हुआ है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में आयोजित किया गया है। ममानी महोत्सव लद्दाख में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में। आदि महोत्सव दिल्ली में और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। इसके अलावा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस साल कर्नाटक में आयोजित हुआ है और चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा पारसी समुदाय के द्वारा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा न्यू ईयर होता है उसी प्रकार से पारसी समुदाय का जो न्यू ईयर है वो कहलाता है नवरोज। तो दोस्तों, ये बसंत की शुरुआत और प्रकृति के नवीनीकरण का एक प्रतीक होता है। पारसी लोग जो होते हैं वो अपने नववर्ष के उपलक्ष्य में नवरोज मनाते हैं,
जो आमतौर पर 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है। देखिए, दुनिया भर में जो पारसी समुदाय के लोग हैं उन्होंने इस साल 21 मार्च के आसपास इस त्योहार को मना लिया है, लेकिन भारत के जो पारसी हैं वो उसके 200 दिन बाद ये त्योहार मनाते हैं। और ये इस साल दोस्तों 16 अगस्त को मनाया गया है, याद रखना है। और नवरोज भारत में 200 दिन बाद आता है और अगस्त में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पारसी लोग शहंशाही कैलेंडर का पालन करते हैं जिसमें लीप वर्ष शामिल नहीं होते हैं। भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख नववर्ष डिस्कस करते हैं, क्योंकि भारत जो है विविधता का देश है, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के नववर्ष मनाए जाते हैं और अलग अलग समय पर भी मनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों बात करें चेटी चंड की, तो यह सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्योहार है। नवरेह की बात करें तो इसे कश्मीरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। और संजीवू चेराओबा ये मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ के दिन जो पहला दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है और खासकर ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। दोस्तों उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। विशु की बात करें तो केरल की समृद्ध भूमि में फसल की शुरुआत का प्रतीक होता है विशु त्योहार। और पोहेला वोइसाख जो है यह बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। और जुड़ सीतल यह त्योहार मैथिली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मैथिली का मतलब बिहार में ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एशले गार्डनर ने। देखिए दोस्तों, आईसीसी के द्वारा एक महीने में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, तो ये मेल और फीमेल दोनों में दिया जाता है। तो अगर हम वीमेन की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो ये दिया गया है एशले गार्डनर को। और एशले गार्डनर किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने 4 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता हुआ है और ये चौथी बार जीता हुआ है। और एक और पॉइंट है इनके बारे में कि इन्होंने जून का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता था और अब जुलाई का भी जीता हुआ है, यानी लगातार उन्होंने 2 प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड जीते हुए हैं। और ये कारनामा अभी तक ना तो इनके अलावा पुरुषों में कोई कर पाया है और ना महिलाओं में किसी और ने किया है, तो ये कारनामा अब इनके नाम हो गया है। दोस्तों एशले गार्डनर के अलावा जो पुरुष खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के क्रिस वोक्स, उन्हें भी जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। और यह क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हबीब कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा फुटबॉलर। तो भारत के महान फुटबॉलर थे मोहम्मद हबीब, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और दोस्तों उनका 15 अगस्त को हैदराबाद में निधन हो गया है। हबीब ने 5 बार संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है। संतोष ट्रॉफी आपको पता ही है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो हबीब ने 1965 से 75 तक यानी एक दशक तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और 1970 में बैंकॉक में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो कांस्य पदक जीता था भारतीय टीम ने, उसका ये हिस्सा थे। दोस्तों बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। 21 मई 1904 को फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। और पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे के द्वारा जीता गया था। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप था ये कहां पर आयोजित किया गया था? कतर में आयोजित किया गया था। किसने जीता था फीफा विश्व कप 2022 का? तो ये जीता था अर्जेंटीना ने। दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द यूज किए जाते हैं फुटबॉल में, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। मिडफील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, पास, बैंक पास, गोली कॉर्नर, फॉरवर्ड, किक, डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक और फ्री किक, ट्रिपल किक, एक्स्ट्रा टाइम, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, वॉली और टच लाइन, ये सभी शब्द जो हैं फुटबॉल में यूज किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अब फुटबॉल से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं? तो डूरंट कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रोबर्स कप और बीसी राय ट्रॉफी जो कि जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, सुब्रतो मुखर्जी कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, और चकोला गोल्डन कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, और मर्केडा कप जो कि एशिया में आयोजित किया जाता है ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? आंसर हो जाएगा 2027 तक। तो दोस्तों अर्थशास्त्री हैं सौम्यकांति घोष, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, यानी टॉप 3 में ये प्रवेश कर सकती है। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना रखता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। 2014 की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और 2022 की बात करें तो 2022 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ करके और वो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एसबीआई की बात आई है तो दोस्तों एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1955 में भारत सरकार के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और फिर इसे भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा 4। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं अभी हाल ही में, और यह जो ड्रोन है ये चाइना और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी कर सकते हैं, और ये जो ड्रोन है लंबी दूरी की मिसाइलें और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हो सकते हैं, और उन्हें उत्तरी सेक्टर में फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इस ड्रोन का नाम जरूर याद रखना है। क्या नाम है? हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका गुजरात। तो दोस्तों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत का जो आयुष मंत्रालय है वो पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित करने जा रहा है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। दोस्तों बात आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO की, तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम। और WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। तो दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभी ये बताया है कि भारत जो है चाइना, अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे नंबर पर है। दोस्तों यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा की क्षमता वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर है कर्नाटक, चौथे पर है महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता वाले जो राज्य हैं उनमें पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा है गुजरात का, तीसरा है महाराष्ट्र का, चौथा स्थान है कर्नाटक का और 5वां स्थान है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका दुबई में। कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों? दुबई में। तो भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिन का कार्यक्रम भारत उत्सव दुबई में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य देश की विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना था, और उत्सव के पहले दिन भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। तो याद रखिएगा भारत उत्सव जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया है। और दुबई कहाँ है दोस्तों? UAE में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। तो UAE की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम,
और यहाँ पर आप यूएई का मैप ये देख सकते हैं। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं ओमान और सऊदी अरेबिया। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहरा चुके हैं? 10 बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? 76। विंदेश्वर पाठक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? समाज सुधारक। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 1 साल का। आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस दीपक किस देश के दौरे पर गए हैं? बहरीन। परसोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? गुजरात में। तंपारा झील किस राज्य में स्थित है जिसके आसपास अवैध निर्माण पर एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है? ओडिशा में। किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं? चाइना में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है? मेघालय ने। पिछले 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 33% की कमी दर्ज की गई है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा काल की नदियां और उनके किनारे बसे शहर। तो दोस्तों जैसे हड़प्पा नामक शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा था, रोपड़ शहर सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे और कुनाल सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती, भगवानपुरा ये भी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। आमरी नामक जो स्थान था ये सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और सुतकानडोर दास्क नदी के किनारे और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रबरा नदी के किनारे और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये है हड़प्पा काल की नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने बार लाल किले से तिरंगा फहराया है? तो इसका आंसर था 10 बार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 10 बार दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता हो वो भी आप उस कमेंट में जरूर बताइएगा जिससे और लोगों को इसका फायदा मिल सके। आज का क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।